हेलो लर्नर्स, ज्योग्राफी टाइम पे आप सभी का स्वागत है अगेन। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो भेजी थी। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, जो एक टेलर और दूसरे थे अल्फ्रेड वेगन। आशा है आप सभी ने वो देख ली होगी, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज आपकी जो वीडियो है वो है आपके PYQs हैं। अब तक जो इन पे PY क्वेश्चंस आए हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर, वो मैंने कलेक्ट करके क्वेश्चंस बनाए हैं। 10 है लगभग, तो करते हैं आज। ठीक है, तैयारी अच्छी चल रही है सभी की? कमेंट भी कर दिया करो या कोई दिक्कत ही नहीं आती, सब समझ में आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। According to Wegener's theory of continent drift, which ocean was between Laurasia and Gondwana? वैगनर के अकॉर्डिंग जो गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच जो उन्होंने सागर बताया था, तो उसका नाम क्या बताया था? जल्दी बताइए, कमेंट में करना है सबको आंसर। जैसे 1 का ABC जो भी है, ठीक है। तब भी वीडियो देख रहे हो आप, तभी आपको आंसर करना है। चीटिंग नहीं करेगा कोई आंसर बताने के बाद, ठीक है। इसका आंसर है, चलो मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सी, टेथिस सी। उन्होंने बताया था कि गोंडवाना और लॉरेशिया के जो बीच वाला सागर है वो क्या है हमारा, टेथिस सी है। उन्होंने जो बीच वाला बताया था हमारा, जैसे ऐसे बताया था, हमारा ये वाला एरिया है, इस तरह से हम बनाएंगे। ये हमारा क्या है, लॉरेशिया, और ये क्या है, गोंडवाना। इसके बीच ये वाला जो था, ये है हमारा टेथिस सागर, ठीक है। और ये जो चारों तरफ है, ये क्या बताया था उन्होंने? चलो देखते हैं, वैसे क्वेश्चन है नहीं लेकिन बता देती हूँ। ये था पेंथालासा। कौन सा था ये वाला? पेंथालासा। जो चारों ओर से सराउंडिंग वाला था, ये कौन सा था? पेंथालासा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड है ये क्वेश्चन आपका, पढ़ लीजिए ध्यान से। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द नॉर्थ साउथ पोजिशन ऑफ द रॉकीज एंड एंडीज ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका थ्रू हिज थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट? तो ऐसे कौन से मतलब भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ड्रिफ्ट के आधार पर बताया था कि जो नॉर्थ और साउथ अरेंजमेंट है ना रॉकीज और एंडीज का, तो कौन थे बताइए फटाफट। टिक टिक 1 2 3 बताइए, कमेंट बताना है सभी को, ठीक है। चलो मैं आंसर बता देती हूँ। तो ये थे हमारे FP टेलर, क्योंकि इनकी मेन ही प्रॉब्लम ये थी, मैंने बताया था आपको तो थ्योरी में। ये जो हमारे वलित पर्वत हैं, नॉर्थ और साउथ, ये रॉकीज़ का, और ये ईस्ट टू वेस्ट जो वो था, लाई करते हैं हमारे जो कंटिनेंट, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसे जानना चाहते थे कि ये इस तरह से ऐसे लाई क्यों करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू वेगनर विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिनेंट ड्रिफ्ट? कौन सा फोर्स था, इन्होंने कौन सा बताया था वैसे, जल्दी बताइए। कन्वेक्शनल करंट, टाइडल फोर्स, टेंशनल फोर्स, टेंशन दे रखा है यहाँ पे, प्रेशर फोर्स, विच वन वॉज? इट वॉज टाइडल फोर्स, ओके। क्या था ये? ज्वारीय बल। मैंने हिंदी में भी कंटेंट दिया है, जैसी आप लोगों की डिमांड हो रखी है, ठीक है। मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज एल्फ्रेड वेगनर द प्रोपोनेंट ऑफ कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी? मतलब कौन थे वेगनर जिन्होंने ये कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी? तो वो एक जियोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजी। बताइए फटाफट कौन थे वो? इसका सही आंसर है मीटियोलॉजिस्ट। कौन थे वो? जलवायु वेता।
नेक्स्ट पढ़ते हैं। और इन्होंने जो थ्योरी भी दी थी ये देखना चाह रहे थे जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है इसके ऊपर इन्होंने ये कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। ये कोई हमारे ओशियन या कंटिनेंट की जो फॉर्मेशन है वो नहीं करना चाह रहे थे। मतलब इनका मेन प्रॉब्लम क्या था कि जो जलवायु चेंज होती है वो देखना चाह रहे थे कि अब जो जलवायु है क्या वो पहले भी ऐसे ही थी सेम लैंड पार्ट पर कंटिनेंट। और ये इसका तो इन्होंने बाद में फिर हो गया इनसे हो जाता है ना कभी कभी करते कुछ है और हो कुछ जाता है, ऐसी होती है खोजें। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंस इन फेवर ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। मैंने 5-6 बताए थे ना जो इन्होंने अपने वैगनर ने अपने बताया था, प्रमाण दिए थे कि हाँ हमारे जो कंटिनेंट है उनमें ड्रिफ्टिंग हुई है। बताइए आंसर फटाफट, ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है जिग्सा फिस्ट, सेकेंड है हमारा ट्रांस करंट फॉल्ट, थर्ड है फॉसल्स इन डिफरेंट एरियाज, फोर्थ है कन्वेक्शन इन द मेंटल। बताइए। तो आपको कोड दिए हुए हैं, ए और सी सही हैं, ए और बी, ए या डी, ए सी डी। बताइए कौन कौन से सही हैं। इसमें आपका है जिक्सा फिट तो था, देखा था ना हमने, जिक्सा फिट था और ये नहीं था, ट्रांस करंट फॉल्ट नहीं था इसमें, ये कट कर दो। तीसरा है हमारा फॉसल्स इन डिफरेंट एरिया, ये भी था, जीवाश्म जो देखे थे हमने सेम सेम पाए जा रहे थे, ठीक है। और फोर्थ हमारा ये नहीं था, कन्वेक्शन इन करंट मेंटल, ये नहीं था, संवहनीय धाराएं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हमारा ए और सी हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 1 वाला, ठीक है, ए और सी, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। According to the theory of continental drift, to 50 million years ago, there was only one continent and one ocean. The name of that ocean was, ocean का नाम बताना है सिर्फ, they are not talking about continent, मतलब continent के बारे में बात तो की है लेकिन इन्होंने पूछा नहीं है, पूछ किस कर रहे हैं, नेम ऑफ द ओशियंस। देखो क्वेश्चन कितना घुमाया है इन लोगों ने। इन्होंने कहा देयर वॉज ओनली वन कंटिनेंट, कंटिनेंट भी दिया और ओशियन भी दिया, और फिर उन्होंने पेंजिया, लॉरेसिया, पेंथालासा, ऑस्ट्रेलेसिया, जो होता भी नहीं है ओशियन में कहीं, ऑस्ट्रेलेसिया ये आया हुआ है क्वेश्चन पेपर, मैंने अपने पास से नहीं बनाया है। तो इसका आंसर बताइए क्या है, जो चारों तरफ से अभी पीछे बता भी दिया मैंने आंसर, तो क्या है इसका आंसर, पेंथालासा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसने दी थी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सीधे से तुम्हें पता है, लोथियन ग्रीन भी नहीं है, लॉर्ड केल्विन भी नहीं है, लैपवर्थ और लव भी नहीं है, कौन है सीधे सीधे, ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए भाई, वैगनर है इसका, बी सी सही कर लेना वैगनर बी पे आ गया, ठीक है, बी है वैगनर, वैसे ये सी ऑप्शन है, ठीक है, क्या है ये, सी है, कर देती हूँ सही। ये सी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा वैगनर थ्योरी ऑफ कंटिनेंटल डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है हमारी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बताइए। ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशियन, ऑप्शन बी है फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, ऑप्शन सी है फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ माउंटेन एंड प्लेट्यूज, ऑप्शन डी है हमारा फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। सीधी सी पता है, कंटिनेंट और ओशियंस, ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन उस उत्पत्ति से रिलेटेड है, लेकिन ये आई क्यों थी थ्योरी, वो जलवायु देखना चाहते थे, ठीक है, लेकिन बाद में ये क्या बन गई, क्योंकि उन्होंने जो हमारे कंटिनेंट और ओशियन है इनकी उत्पत्ति का रीज़न बता दिया एज अ प्रमाण के तौर पे, इन्होंने करने क्या जा रहे थे, हो क्या गया था, ठीक है। तो ये बाद में कंटिनेंट और ओशियन के नाम से जानी गई, ठीक है, उनकी उत्पत्ति की थ्योरी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट
पेंजिया वॉज यूज बाय होम, सीधी सी जैसे वैगनर का ये आंसर तो है, ये स्ट्रॉलर है, बताइए किसने यूज़ किया था पेंजिया? टेलर ने? टेलर तो ऑप्शन में ही नहीं है, बताओ जल्दी। अल्फ्रेड वैगनर है, एन स्ट्रॉलर है, साप है, WM स्मिथ है, बताइए। सीधा सही है, तुमने तो एक ही चीज़ पढ़ी है अभी तो, जैसे क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आंसर है, सीधा सीधा अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। Come to the next question and last. This one is last. थोड़ा टिपिकल लगेगा लेकिन है इजी, ठीक है। ये मत सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया थोड़ा टफ हो गया, इजी है, पढ़ो जल्दी से। Which of the following statements are true about the continental drift theory? Use the following chord to select the correct answer. तो ये हमारी जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, 4 दिए हुए हैं, इनमें से आपको छांटने हैं या करे मतलब सिलेक्ट करने हैं कि कौन से हमारे सही हैं, और नीचे आपको कोड दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। करिए जल्दी, फर्स्ट पढ़ते हैं। इट बिलीव्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ कंटिनेंट ऑफ ओशन बेसिन। तो नेक्स्ट आगे मैंने हिंदी का भी दिया है भाई, हिंदी वाले कभी सोचो कि हिंदी में नहीं लिखा दीदी ने। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे, इन्होंने क्या सोचा कि जो स्टेबिलिटी है कंटिनेंट या ओशियंस बेसिन्स की, ये बिलीव कर रहे थे कि ये हमारे क्या है, स्टेबल है। ऐसा था क्या कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में? बताओ। ऐसा नहीं था, इन्होंने क्या कहा था, ड्रिफ्टिंग लिखा हुआ है खुद ही, उसका ड्रिफ्ट है थ्योरी में ही, तो ये स्टेबिलिटी ये हो गया हमारा रॉन्ग। सेकंड है हमारा, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सप्लेन पास्ट वर्क क्लाइमेट चेंज। हाँ, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारी पहले की या अब की देख के कि पास्ट में भी क्या ऐसे ही हमारी क्लाइमेटेड चेंज रहे हैं या ऐसे ही रही है, तो उसको एक्सप्लेन करना था, तो ये हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय ब्रिटेन्स। ये ब्रिटेन थे क्या? अल्फ्रेड वैगनर हु वॉज बेसिकली ए जियोलॉजिस्ट भी थे, देखो देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कहाँ के थे ये? जर्मन थे, तभी तो इनकी थ्योरी फिर जर्मन से किस में ट्रांसलेट हुई थी, इंग्लिश में, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। और जियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये क्या थे, मीटरोलॉजिस्ट, मौसम विज्ञान वेता थे, ये भी गलत हो गया। It is believed that in the beginning all the landmass had joined together to form the great landmass Pangaea. तो ऐसा विश्वास किया गया था कि स्टार्टिंग में जितने भी लैंड मास हैं हमारे, ये सारे एक जगह जुड़े हुए थे, तो किस महान लैंड मास नाम रखा उसका, पेंजिया, ठीक है। तो ये सही है, यस ये सही है। तो हमारे कौन कौन से सही हैं, 2 और 4। कहाँ पे हमारे 2 और 4? इसमें भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत, कौन सा है, डी ऑप्शन, 2 और 4 डी ऑप्शन में सही है, ठीक है। ख़त्म हो गए भाई क्वेश्चन, तो कम रह गए हैं, कम नहीं रहे भाई, बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। तैयारी कैसी चल रही है? जो UGC नेट देने वाले दिसंबर वाला, देखते हैं दिसंबर में होगा या नहीं होगा। वैसे जहाँ तक चांस है इस बार ये रूटीन से चल रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें बच्चे, मेरी भी कोशिश है नेक्स्ट मैं अपना कंटिन्यू करती रहूँ, आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँ। कंटेंट जैसे जैसे तैयार हो रहा है आपको वीडियो तुरंत मिल जा रही है, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। और नेक्स्ट जो वीडियो है प्लेट टेक्टोनिक, क्योंकि मैं जो सिलेबस है आपका UGC नेट के बेस पे करा रही हूँ, वैसे ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं डिट्टो ही आते हैं, कुछ चेंजेस रहते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए करा रही हूँ। बाकी आपको कुछ अलग से कोई दिक्कत हो या कोई भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो भाई, तैयारी कर लो, बाय।